ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो दुनिया के सबसे ठंडे कोने में था, उत्तर की तरफ, जहां हवा का हर झोंका एक रास के साथ चलता था। वहां लोग रहते थे मगर बोलते नहीं थे, न प्यार में, न गुस्से में, न दर्द में। और उस खामोशी का एक राजा था, ऐनार। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। एक रात जब पूरी दुनिया बर्फ के नीचे सो रही थी, एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति से रोशनी निकली। ओडिन, एक आंख वाला देवता। और उस रोशनी में बाद ऐनार को एक सपना आया और एक आवाज जो सिर्फ उसने सुना, मगरिब की तरफ निकल जा तो सच मिलेगा। और बस उस रात के बाद सुबह हुई। नाव तैयार थी, हवा तेज थी और समुंदर बेचैन था। ऐनार ने अपनी नाव को कस के बांधा और रवाना हो गया, उस सफर पर जिसका ना कोई रास्ता था ना मंजिल। समुंदर के नीचे कुछ हिल रहा था, कभी आवाज, कभी सांस, जैसे कुछ वहां जिंदा हो। एक रात उसने देखा, एक पीली आंख समुंदर के अंदर से उसे घूर रही थी। और तीसरे दिन धुंध के पार एक काला टापू दिखा। नाम था स्क्योलमिन। वहां सब कुछ मुरझा चुका था, पेड़, मूर्तियां और शायद यादें भी। वहां एक मंदिर था, उसके अंदर ओडिन की एक और टूटी मूर्ति, और जमीन के नीचे आई एक आवाज, क्या तुम तैयार हो? ऐनार उस गुफा में घुसा जहां दीवार से तपिश निकल रही थी और हवा जैसे जीती थी। अचानक आग का फव्वारा, और उसमें से निकला एक राक्षस। आग से बना हुआ, आंखों से जलन, और उसकी छाती से सिर्फ श्राप निकलता था। ऐनार ने तलवार खींच ली और बिना कुछ बोले वो उससे भिड़ गया। आग, धुआं और तलवारों की चीख, लेकिन आखिरी वार ऐनार ने दिया और राक्षस गिर गया। उस राग के नीचे एक दरवाजा था और उस दरवाजे के पार खड़ा था ओडिन। हाँ, वही एक आंख वाला देवता। उसने ऐनार के हाथ में एक रोशनी रखी, जॉमुनगैंडर की आंख, एक पुरानी भूले चुके सांप की ताकत। ऐनार ने उस रोशनी को अपने अंदर ले लिया। वापस आकर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन ऐनार बदल चुका था। लोग अब भी नहीं बोले, लेकिन उनकी नजर में एक सवाल था। उसकी पीठ पर एक सांप की आंख चमक रही थी, और जैसे ही उसने मूर्ति के सामने झुक के सर रखा, टूटी मूर्ति फिर से चमकने लगी। अब भगवान खामोश नहीं थे। उस रात चांद पर एक दरार पड़ गई और समुंदर के नीचे कुछ फिर से जाग गया। कोई सांस, कोई साया जो वापस लौट रहा हो। लोग सोचते हैं कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर कभी ऐनार ने बोल दिया तो जॉर्मोनगंडर वापस आएगा।